नमस्ते। आज हम मंतव्य चालीसा के अंतिम बिंदु 40वें बिंदु मानव धर्म पर विचार करेंगे। पूरी दुनिया में ये समझने की बात है कि हमारे लिए सारी चीजें एक हैं। एक अन्न है जो हम सब भक्षण करते हैं। एक प्रकार के साधन हैं, कार हैं, हवाई जहाज हैं, बैलगाड़ी है और दूसरे हैं, उनका हम उपयोग करके और उनका आनंद लेते हैं। सारा जो विज्ञान है, जो भी सुविधा हमें दे रहा है, उनको सबको उसमें कोई भेदभाव नहीं है। सब फिजिक्स पूरी दुनिया में भाषा में किसी में पढ़ाई जाए एक ही प्रकार से पढ़ाई जाती है। केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थॉट्स और दूसरे भी जो अनेक विषय हैं, वो उसमें हमारा कोई मतभेद नहीं है। लेकिन आत्मा परमात्मा की जब बात आ जाती है तो हम एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। हमने 1000 साल, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले कोई महापुरुष हुए, कोई बात बता करके गए। वो कितनी उनको जात थी, जहां तक उनको जात थी उन्होंने बताई। उसके बाद कितने आविष्कार हुए, कुछ हुए। अब विज्ञान जो आज से 100 साल पहले विज्ञान था, वो आज नहीं है। आज हम कहाँ हैं? लेकिन उसी बात पे बचित हैं, उसे आग्रही हैं, दुराग्रही हैं कि हम जो 1400 साल पहले था, 2000 साल पहले वही मानेंगे। तो जैसे दुनिया एक परिवार बनती जा रही है, परिवार बन भी गई है, एक छोटा सा गांव बन गया है। हम कहीं दुनिया के किसी हिस्से में बैठे हुए दूसरे किसी छोर पर बैठे हुए आदमी से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसके चेहरे को भी देख सकते हैं। सारा दुनिया कोई बहुत बड़ी नहीं होगी। लेकिन एक ही स्थान पर रहने वाले दो व्यक्ति, एक इस्लाम को मानता है, एक ईसाइयत को मानता है, एक हिंदू धर्म का मानने वाला है, एक बौद्ध धर्म का मानने वाला है, वो एक साथ रहते हैं, लेकिन विचार उनके अलग अलग हैं सब। ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत उन्नति कर रही है। दुनिया को इस उन्नति में एक बात ये भी जोड़नी चाहिए कि पूरी दुनिया नए सिरे से इस बात पर विचार करे कि इस प्रकार की संस्थाएं खोले जहां कुरान भी पढ़ाई जाए, बाइबल भी पढ़ाई जाए, वेद भी पढ़ाए जाए और दूसरे तीसरे सब जितने भी ग्रंथ हैं सब पढ़ाए जाए और मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। दुनिया का कोई समाज ऐसा नहीं है कि जिसमें जैसे भारत में स्वतंत्रता है किसी भी धर्म को मानने की। भारत का हिंदू धर्म कोई बता नहीं सकता इसको। हिंदू धर्म को कोई यूं नहीं बता सकता कि इसका चलाने वाला कौन, संस्थापक कौन है। दूसरे धर्मों को बताया जा सकता है, इस्लाम को, ईसाइयत को, बौद्ध को, जैन को। यद्यपि बौद्ध जैन तो हिंदू समाज का सनातन जो धर्म है उसका ही अंग है, लेकिन फिर भी वो आजकल धर्मों की और संप्रदायों की श्रेणी में आ गए हैं। जो ये सनातन मत है, जिसको हम हिंदू मत भी कहते हैं, इसमें हिंदू, सनातनी, आर्य समाजी, सिख, बौद्ध, जैन ये सब आ जाते हैं। ये सनातन मत है। और ये सनातन मत ऐसा है कि कोई किसी को माने, किसी को नहीं माने। इसमें कोई नास्तिक भी चल जाता है। यदि एक घर में एक आदमी नास्तिक है, एक आर्य समाजी है, एक मूर्ति पूजक है, तो सब चल जाएंगे। एक सिख है, चल जाएंगे सब, अपने अपने स्थान पर जाएं, कोई कुछ नहीं कहता है। कोई व्रत रख रहा है, कोई उपवास रख रहा है, कोई तीर्थ यात्रा कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई उसकी आलोचना कर रहा है, सब चलता है। तो दुनिया भर में एक मानव धर्म होना चाहिए कि हम सब जितने भी मतांतर हैं उन सबको मानते हुए भी इतने आग्रही एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार ना हो कि तुम हमारी बात को मानो, नहीं तो हम ऐसे कर देंगे तुम्हें। तो मानव धर्म एक बनना चाहिए जिस प्रकार से सारी चीजें हमारी साझी हो गई हैं। जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनके लिए हम जो भौतिक ज्ञान है हमारे सबके एक हो गए हैं, उसी प्रकार से ये भी एक हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। जो भौतिक ज्ञान है वो वस्तुपरक है, वो ऑब्जेक्टिव है। उसको हम कहीं प्रयोगशाला में उसकी परख कर सकते हैं
और ये जो आत्मा का ज्ञान है ये सब्जेक्टिव है, ये आत्मनिष्ठ है। एक व्यक्ति जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है वो उसको बांट तो सकता है, बता तो सकता है, लेकिन जैसे भौतिक पदार्थ का किसी का ज्ञान प्राप्त करता है, पूरी दुनिया में वो सुविधा लोगों को मिल जाती है। अब ये मोबाइल की सुविधा ही है, अब किसी ने इसकी खोज की है, इसका सारी दुनिया उपयोग ले रही है। आध्यात्मिक ज्ञान में ये नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान में एक व्यक्ति आध्यात्मिक कोई अनुभूति करता है तो वो उसको अपने लिए लेकर के बैठ जाता है, दूसरे को बताता है, दूसरा समझ जाए तो वो भी उसका लाभ उठा सकता है। लेकिन ऐसे नहीं उठा सकता वो कि मैं अपनी जेब से कोई चीज निकाल करके दूसरे की जेब में डाल दूं। उसको अपने आप तपस्या करनी पड़ती है और परिश्रम करना पड़ता है, तब वो होगा। तो पूरे दुनिया में ये सारा जो ज्ञान है आत्मा का, परमात्मा का, सब प्रकार का जो कह रहे हैं, कुरान में भी है, बाइबल में भी है, उसको पढ़ाओ, सबको पढ़ने दो। और अपने जो कुरान को मानने वाले उनको भी पढ़ने दो, वेदों को, उपनिषदों को, गीता को। फिर वो अपने आप समझेंगे। कोई गीता को मानेगा, कोई कुरान को मानेगा, कोई बाइबल को मानेगा। आग्रह मत करो, कोई मंदिर में जाए, कोई मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए, कहीं भी जाए। यहाँ भारत में ऐसा है कि गुरुद्वारे में हिंदू भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, और देवी के मंदिर में सिख लोग भी चले जाते हैं। और कोई कहीं भी ना जाए, घर ही बैठा रहे, नास्तिक भी है तो वो भी चल जाता है। तो ऐसा मानव धर्म पूरा सबका साझा एक ऐसा बनना चाहिए और कोई आग्रह किसी का नहीं रहना चाहिए। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आजकल शिक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन झगड़े के स्थान भी ये बने हुए हैं। मैं तो ऐसा कहता हूं कि एक बार यदि ये सब न रहे और नए ढंग से जो मानव समाज है इस बात का चिंतन करे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सभी पुस्तकों को पढ़े। और ये एक सब्जेक्ट भी बनना चाहिए अलग से, मानव धर्म, जिसमें सब जो धर्म के नाम पर अपनी बात चला रहे हैं उनको सबको पढ़ने का अवसर दिया जाए। पढ़ें, पढ़ करके देखें कौन बात ठीक है, कौन गलत है, जिसको जो ठीक लगे उसको माने। तो इस प्रकार से पूरी दुनिया में मानव समाज में एक सबका साझा एक ऐसी विचारधारा बननी चाहिए। और ये बहुत इसमें लचक होनी चाहिए, जो जैसा माने उसको मानने दें। वो जिस स्तर का, सब लोग एक स्तर के हैं भी नहीं, सबको एक प्रकार से समझ में आता भी नहीं। जो जिस प्रकार का है उसको उसी प्रकार को मानने दो और चलने दो। एक अपना ऐसा हिंसात्मक आग्रह नहीं होना चाहिए कि नहीं बस यही बात ठीक है और सब बात गलत है। कोई भी बात अपने वेदों में, उपनिषदों में तो अपने नासदीय सूक्त हैं, पुरुष सूक्त हैं, उनमें सारा ये बताया गया है कि हम पूरा जानते नहीं। वेद तो कहता है नेति नेति, इतना पर्याप्त नहीं है। उपनिषद कहता है यस्य मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद स। जो कहता है कि मैं जानता हूं, जो कहता है मैं परमात्मा को जानता हूं, वो जानता ही नहीं। जो कहता है मैं जानता हूं कि परमात्मा है ही नहीं, वो भी नहीं जानता। और जो कहता है वो भी नहीं जानता। ये तो एक परीक्षा का विषय है, अनुसंधान का विषय है। और इसको विषय को अनुसंधान करते हुए हमें आनंद मिलता है। इसी रूप में इसको मानव धर्म को लेकर के चलना चाहिए। यही मानव धर्म है, ये खोज का विषय है और खोज का विषय ही इसे रहने देना चाहिए। मानव धर्म के संबंध में इतना ही बताना पर्याप्त। मानव धर्म के साथ ही ये जो मंतव्य चालीसा है ये समाप्त हुई। बहुत सी बातें मैंने बताई होंगी, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो मंतव्य है, ये जो आत्मा परमात्मा की बातें हैं, ये सबके एक मत नहीं है। राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, दुनिया के लोग सब अपने अपने प्रकार से मानते हैं। मैंने जो अपने विचार दिए हैं, मैं ये दावा नहीं करता कि ये सही है। इनमें आपको जो अनुकूल लगे, जितना आप समझें अपने बुद्धि के अनुसार, आपकी स्थिति के अनुसार वैसा माने। और मैं जो आज मान रहा हूं, मुझे भरोसा नहीं मैं कल कैसे मानूंगा। इसलिए इनमें मतभेद है। इसलिए दुनिया एक धर्म को नहीं मानती, इसलिए दुनिया एक प्रकार की और अर्थव्यवस्था को नहीं मानती, राज्य व्यवस्था को नहीं मानती। लेकिन फिर भी जो जहां जैसा समाज हो और जैसा उसको आवश्यकता हो, उस प्रकार से अपने नियत को साफ रखते हुए हमें इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए
और जैसा ठीक समझ में आए, देश के अनुसार, काल के अनुसार वैसा उसका अनुपालन करना चाहिए। इतना ही इसके बारे में बताना पर्याप्त है। यही इसका उपसंहार है और ऐसा ही इसको समझें तो उचित रहेगा। एक नमस्ते।